ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। दो रेशनल नंबर दिए गए हैं जिनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर बताना है। अब देखो 10 रेशनल नंबर बताना है तो ये तो हो गया मतलब एक क्वेश्चन का एक छोटा सा भाग। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं तो ये कोई भी फिक्स नहीं है। ये तुम अगर चाहो तो इसके बीच में 100 भी निकाल सकते हो रेशनल नंबर, तुम चाहो तो अनगिनत भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना है कि जैसे 4 और 5 है तो ये दोनों लगातार नंबर है तो इन दोनों के कोई के बीच में नंबर्स नहीं होंगे। इनके बीच में इतने नंबर्स हो सकते हैं जिनके जितने तुम सोच भी नहीं सकते। समझ में आया? तो इस तरीके से ही सारे क्वेश्चंस होते होते हैं। तो अगर तुमने ये मैंने जो बताया उस पर अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि जब अनगिनत नंबर हो सकते हैं तो अगर तुम्हारा कोई जब तुम सॉल्व करोगे इसमें से नंबर्स को निकालोगे और वो तुम्हारा अगर आंसर से मैच नहीं करेगा तो ये जान के हैरान हैरान मत होना कि ये तुम्हारा आंसर जो है गलत हो गया। ये जो है तुम अगर सही प्रोसेस यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर चाहे कुछ भी है वो वैल्यू जो है राइट होगा। समझ में आया? तो आओ जरा इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा प्रोसेस के तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो रेशनल नंबर हमें फ्रैक्शन के रूप में निकालना है, इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम अगर डिनोमिनेटर इन दोनों कोई का सेम कर दोगे तो तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे पहला न्यूमरेटर दिया है -3/4 और दूसरा दिया हुआ है 5/6। तो इन दोनों कोई का जो डिनोमिनेटर है वो 4 और 6 है। इन दोनों कोई का अगर हम लोग न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर को सेम करें तो इस केस में हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम 4 और 6 का जब हम लोगों ने एलसीएम लिया इसका तो ये आ गया हमारा 2 और 3, जो कि हमारा एलसीएम जब हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा 2 2 जा 4, इंटू में 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 तुमने देखा कि इनका एलसीएम आ रहा है। अब 12 ही इन दोनों कोई का डिनोमिनेटर हमें बनाना पड़ेगा। तो 12 कब बनेगा? जब हम लोग पहला में जो है 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तब। अगर हमें डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो न्यूमरेटर में भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया? तो ऊपर वाला हमारा माइनस में 9 हो गया और बाई में 12 हो गया। ये वैल्यू हमारा हो गया। और ये जो वैल्यू है ये अब इक्वल हो जाएगा कितना के, इसीलिए हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वैल्यू को अब हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इसे तो ये तो वैल्यू हो गया हमारा 10, बाई में हो गया 12। तो तुमने देखा यहाँ पे दो नंबर्स माइनस में 9/12 और दूसरा नंबर देखा कि 10/12। तो 10/12 जो तुम नंबर्स देख रहे हो ये दोनों के बीच में जो है तुम्हें वो उतना नंबर मिल जाएगा जितना तुमसे क्वेश्चन में कहा है। तो आओ उन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लिख लेना, ठीक है। और रिक्वायर्ड नंबर लिख लेने के बाद तुम यहाँ पे कर दोगे एरो, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे माइनस में 9/12 दिया हुआ है तो तुम जो है यहाँ पे लिखोगे माइनस में 8/12। दूसरा बात लिखोगे माइनस में 7/12। तीसरा जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस में 6 बाई में 12 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बढ़ता जाएगा वैल्यू। ये जो है ये मत सोचना कि 8 7 6 5 हो रहा है तो घट रहा है, ये बढ़ रहा है। वैल्यू जो है जितना ही न्यूमरेटर सॉरी जितना भी निगेटिव में कम वैल्यू रहता है वो उतना ही ज़्यादा वैल्यू रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 कर दिया, 12 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो है हमने देखा कि 5 नंबर ऊपर लिख लिया और थोड़ा जल्दी से इन दोनों नंबर्स को भी हम लोग पूरा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 हो गया। और देखो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिला कि हम लोगों ने 10 नंबर्स तो निकाल ही लिया, साथ ही साथ जो है 9 नंबर्स और हो सकते थे इनके बीच में। तो तुमने देखा कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं। तुम खुद ही देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 और 5 10 तुमने ऑलरेडी अभी तक निकाल लिया है ये दोनों नंबर्स के बीच में। और यहीं पे ये बात खत्म नहीं होती है। तुम्हारा आया था 10/12 तो 9/12 तक तुम इसमें लिख सकते हो। और उसमें भी आगे और लिखना चाहो तो इन दोनों को का न्यूमरेटर को इक्विवेलेंट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है।
वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।